मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा मील का ये पत्थर नगर पंचायत पागबड़ा की दूरी को बयां कर रहा है, तो वहीं पागबड़ा की बदलती सूरत को भी बयां कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत पागबड़ा की, जहां इन दिनों चुनावी माहौल तेजी से गर्म होता दिखाई दे रहा है। चौराहों पर पोस्टर वार शुरू हो चुका है और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्याशी अपनी अपनी प्राथमिकताएं जनता के बीच जाकर बता रहे हैं। अगर हम चुनाव की बात करें तो पागबड़ा में चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाता है। पागबड़ा के आवाम का अंदाज चुनावी माहौल में शानदार तरीके का ही रहता है। यहाँ पर मतदाता अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए चुनावी माहौल बनाते हैं। चुनावी सभाओं के माध्यम से प्रत्याशी भी अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सोमवार की देर शाम निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव के आरक्षण की सूची को जारी कर दिया गया। इस सूची में नगर पंचायत पागबड़ा सीट अनारक्षित हो जाने के बाद पागबड़ा में हर तरफ खुशी का माहौल प्रत्याशियों में दिखाई दे रहा है। अनारक्षित सीट होने के चलते सभी को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है और इस चुनावी माहौल को अब प्रत्याशी अपने अपने अंदाज में गर्म करते दिखाई दे रहे हैं। पागबड़ा के चौराहों पर लगे पोस्टर प्रत्याशियों के अंदाज को बयां कर रहे हैं, तो वहीं नगर पंचायत पागबड़ा के विकास की बात भी जनता द्वारा बयां की जा रही है। अगर हम पागबड़ा के भौगोलिक और आर्थिक माहौल की बात करें तो पागबड़ा का भौगोलिक इतिहास और आर्थिक माहौल बताता है कि नगर पंचायत पागबड़ा जैसी दूसरी नगर पंचायत यहां से 50-50 किलोमीटर दूर दूर तक कोई इस तरह की दूसरी नगर पंचायत नहीं है। पागबड़ा नगर पंचायत में 2 यूनिवर्सिटी, 5 स्टार होटल, मेडिकल कॉलेज और दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जहां से तालीम का संदेश दूर दूर तक जाता है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पागबड़ा के जमीनी रकबे में बसाई गई आवासीय योजना नया मुरादाबाद योजना के हर्बल पार्क और यहाँ की बसावट के बाद पागबड़ा एक आदर्श नगर पंचायत कही जा सकती है। इस नगर पंचायत पागबड़ा में अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी से लगभग आधा दर्जन उम्मीदवार अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से भी लगभग आधा दर्जन से अधिक प्रत्याशी लाइन में हैं। अगर हम बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की करें तो ओवैसी की पार्टी भी यहां पर ताल ठोक रही है। बसपा से अभी किसी उम्मीदवार द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है। दिसंबर का महीना है, मौसम सर्द होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होता दिखाई दे रहा है। पागबड़ा के वरिष्ठ समाजसेवी और सीनियर जर्नलिस्ट मोहित शर्मा एडवोकेट का कहना है कि हमारी इस नगर पंचायत पागबड़ा में पुरखुलूस माहौल में चुनाव संपन्न होता है। चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवार एक दूसरे से बिल्कुल भाईचारे वाली भावना से बात करते हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया है और इस बार चुनावी माहौल बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। सामान्य सीट होने के चलते सभी को मौका मिला है और सभी इस मौके को भुनाने की फिराक में है। सपा, बसपा, कांग्रेस और एमआईएम अभी तक पोस्टर वॉल में दिखाई दे रही है। जनता के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आने वाले दिनों में पुरखुलूस माहौल में फैसला जनता करने जा रही है, जो एक अच्छी पहल कही जा सकती है। हिंदू और मुस्लिम समाज के सभी मतदाता इस चुनावी माहौल से अपनी नजरें गड़ाए हैं और एक अच्छे प्रत्याशी के चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। इस बार का चुनावी मुद्दा शिक्षा और विकास है। सभी मतदाता अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट करने जा रहे हैं। 2022 के नगर निकाय चुनाव में पागबड़ा के अध्यक्ष पद का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। पागबड़ा के वरिष्ठ पत्रकार मोहित कुमार शर्मा कहते हैं कि नगर पंचायत पागबड़ा के चुनाव में मुकाबला दिलचस्प रहेगा, क्योंकि हवा का रुख बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुकाबला हिंदू और मुसलमान का नहीं, बल्कि साफ स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को लेकर जनता वोट करने जा रही है। पागबड़ा में नगर पंचायत 2017 में गठित हुई थी, प्रथम नगर पंचायत। 5 साल का उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है और ये दूसरा चुनाव नगर पंचायत का होने जा रहा है। पिछला चुनाव भी बहुत रोचक रहा था और बहुत शांतिपूर्ण माहौल में हुआ था। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इतने शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचने की कोशिश की कि कहीं भी कोई विवाद नहीं हुआ और बहुत ही शांति से चुनाव संपन्न हुआ। लोगों ने पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। चुनावी इतिहास की बात करें तो पागबड़ा में किस तरह से लोग इस चुनाव को लेते हैं? पागबड़ा में 1952 से ग्राम प्रधानी के चुनाव शुरू हुए थे। पहले हाथ खड़े करके चुनाव होते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो हमारा वोट का सिस्टम आया, वोट के द्वारा लोग चुनने लगे। हमारी 2016 में आखिरी ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था, जिसमें वर्तमान जो चेयरमैन है खेमवती देवी जी, ये विजय हुई थी। इसके बाद 2017 का नगर पंचायत का चुनाव हुआ। इसमें भी खेमवती देवी जी प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई। बड़ा अच्छा चुनाव था 2017 का भी, और आशा रहेगी कि इस बार का चुनाव भी उसी तरीके से बेहतरीन और बढ़िया होगा। मुख्य दावेदारों में इस समय कौन कौन आते हैं? देखिए, मुख्य दावेदारों में जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है,
बसपा है, पिछली बार भी इन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को पाकबड़ा में चेयरमैन पद पर उतारा था। भाजपा के कैंप से श्रीमती खेमवती देवी जी, जिला पंचायत सदस्य रह चुके श्री संजीव हुड्डा जी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष पाकबड़ा मयंक अग्रवाल जी, समाज सेवी और इस्कॉन से जुड़े हुए लाला प्रमोद गुप्ता जी, रोहतास सैनी जी, ये लोग प्रमुख दावेदार हैं भाजपा से कमल निशान के लिए। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में जो पूर्व प्रत्याशी थे हारून सैफी और वर्तमान में हाजी नईम याकूब जी, बहुत प्रबल हाजी तबारक जी और नासिर हुसैन जी, हाजी जाहिद हुसैन जी जो पूर्व विधायक हैं उनके पुत्र हैं, ये सपा में बहुत जोरदार तरीके से अपने सिंबल की मांग कर रहे हैं और सभी लोग बराबर की टक्कर में, बराबर की पैरोकारी में लगे हुए हैं।